हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, यानी जब हम स्वॉलो करते हैं, स्वॉलो करने के समय जो रिफ्लेक्स सिस्टम हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं वो देखेंगे हम, जिसको बोलते हैं डिग्लूटेशन भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन। तो डिग्लूटेशन आज हम पढ़ेंगे कि कैसा होता है, स्वॉलोइंग जो रिफ्लेक्स आपकी बॉडी का किस तरीके से एक्ट करता है। इसके तीन फेजेस हैं, एक होता है ओरल फेज और एक होता है फेरिंग्स फेज और एक होता है इसोफेगल फेज। कौन सा होता है, ओरल फेज, फेरिंग फेज और होता है इसोफेगल फेज। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे ओरल फेज के बारे में कि ओरल फेज जो होता है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स का या डिग्लूटेशन का, वो किस तरीके से आपकी बॉडी में एक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं ओरल फेज। ओरल फेज में क्या होता है, ओरल फेज वहां तक सीमित है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है वहां तक है कि जब आप खाना खाते हो, तो वो खाने को मेस्टिकेट करते हो, यानी चबाते हो। चबाने से जो बोलस बनता है, बोलस बन के वो कहां तक आता है, हार्ड पैलेट तक, सॉफ्ट पैलेट तक। जब टंग उसको क्या करती है, उसको आगे फॉरवर्ड करती है, आगे जब टंग उसको प्रेशराइज करके आगे डिप्रेस करती है, पीछे धकेलती है उसको, वहां तक का जो प्रोसेस है वो आता है ओरल फेज के अंदर। यानी ओरल फेज में किस तरीके से डिग्लूटेशन होता है, किस तरीके से स्वॉलोइंग यानी स्वॉलो करना, यानी किसी चीज को निगलना, वो किस तरीके से आपके रिफ्लेक्स सिस्टम में एक्ट करता है वो देखेंगे हम। ओरल फेज जो है, ओरल फेज में सबसे पहले हम देखेंगे ओरल फेज में जो इसकी जो बाउंड्रीज होती है, यानी इसकी जो आउटर बाउंड्रीज होती है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी बाउंड्रीज। ठीक है, क्या होती है, ओरल कैविटी की बाउंड्रीज होती है। वो बाउंड्रीज में से जो एंटीरियर पोर्शन जो रहता है, एंटीरियर यानी जो सामने वाला पोर्शन रहता है, उसमें जिसके अंदर लिप्स आती है, लिप्स आते हैं आपके अंदर, जो टंग आती है, तो ये जो पोर्शन होता है, जो मसल्स आते हैं, मैंडिबुलर मसल्स जो होते हैं, वो काय में आते हैं, ओरल वेस्टिब्यूल में आते हैं। तो ओरल जो कैविटी है, ओरल कैविटी बाउंड्रीज है, उसमें क्या आएंगे, लिप्स आएगी, टंग आएगी, और आपके जो अंदर के जो मसल्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कराने का, रिलैक्सेशन का काम करते हैं, उसको ओरल वेस्टिब्यूल में आएंगे वो पोर्शन। ठीक है, और इसके जो पीछे वाला पोर्शन होता है, यानी जो हार्ड पैलेट होता है, हार्ड पैलेट वाला पोर्शन, जैसे कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पैलेटोग्लॉसल फोल्ड। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पैलेटोग्लॉसल फोल्ड भी बोल सकते हैं, या तो आर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पैलेटोग्लॉसल फोल्ड या आर्क। ये क्या करता है, यहां से लेकर यहां तक जो फूड आने का जो प्रोसेस है, यानी कि यहां का जब तक कि वो जो सॉफ्ट पैलेट में जब आके खाना टकराता है, जो आपका बोलस टकराता है, वहां तक जो आने का प्रोसेस है वो ओरल फेज में होता है। ठीक है, तो ओरल फेज में क्या होता है, ओरल फेज में हम देखेंगे, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये वो है ट्रैकिया है, ये इसोफेगस है। ठीक है, ये ट्रैकिया वाला पोर्शन है, ये समझ लो ट्रैकिया है, और ये इसोफेगस। ठीक है, तो जब आप मेस्टिकेट करते हो, जब आप चबाते हो, या तो जब आप ओपन अप करते हो आपका पूरा बकल कैविटी को, तो इसमें कुछ मसल्स रहती हैं जो ये इसको एक्ट कराने में मदद करती है। ठीक है, कौन सी रहती, कुछ मसल्स रहती हैं कि जब आप ओपन करते हो, क्या करते हो, जब जैसे कि ये ओपन हो रहा है मुंह, जब ये ओपन होता है, जब ये रिलैक्स होकर ऐसे नीचे जाता है, जब ये नीचे जाता है ये पोर्शन, तो इसमें के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, कुछ मसल्स जो इसको एक्टिवेट कराती है, स्टिमुलेट कराती है, ताकि क्या हो, ये इसका रिलैक्सेशन हो। तो कौन सी मसल होती हैं, वो होती है मैंडिबुलर डिप्रेसर्स। कौन से होते हैं, मैंडिबुलर जो मसल होती है वो क्या कराती है, इसको ओपन अप कराने का, बकल कैविटी को खोलने का काम कराती है। तो जो मैंडिबुलर डिप्रेसर्स होते हैं, यानी डिप्रेसर्स यानी कि उसको रिलैक्स करे, उसको खोलने का काम करे, वो होते हैं मैंडिबुलर डिप्रेसर्स। तो मैंडिबुलर डिप्रेसर्स में कुछ मसल्स होती हैं जो कि होती है लेटरल पेरिटोगॉइड मसल। कौन सी होती है, लेटरल पेरिटोगॉइड मसल, जो कि क्या करती है, ओपन अप जॉ, यानी क्या करती है, जॉ को ऐसा ओपन करने के लिए, जिससे जॉ ओपन होता है ना, ये जबड़े को, जॉस को ओपन करने में मदद कौन सी कराती है, मैंडिबुलर डिप्रेसर्स मसल्स कराती है। और किसके द्वारा ये एक्ट करता है, विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, देयर इज cranial nerve। cranial जो नर्व होती है, जो कि मैंडिबल जो एरिया रहता है ब्रेन का, वहां से कनेक्टेड रहती है। जो cranial nerve क्या करती है, cranial nerve नंबर 5, कौन सी cranial nerve
क्रैनियल नर्व नंबर 5 और इसका जो डिवीजन होता है वो 3, क्योंकि क्रैनियल नर्व्स बहुत सारी होती हैं, इसके बहुत सारे डिवीजन्स है, बहुत सारे डिवीजन्स में ये बटी हुई रहती है, हर डिवीजन का अलग अलग काम होता है और हर क्रैनियल नर्व अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्स सिस्टम लेकर आती है, ले जाने का काम करती है। पर जो नंबर 5 की जो क्रैनियल नर्व है और नंबर 5 में भी जो थर्ड डिवीजन वाली जो क्रैनियल नर्व है वो क्या करती है, मैंडिबुलर डिप्रेशंस का काम करती है, वो जॉस को ओपन अप कराने में मदद करती है, ठीक है। और कौन सी नर्व और कौन सी मसल्स होती हैं, एक तो लैटरल पेराटिगोइड मसल होती है और दूसरी होती है डायगैस्ट्रिक, कौन सी होती है, डायगैस्ट्रिक एंटीरियर बैली, यानी जो डायगैस्ट्रिक एंटीरियर जो नीचे की जो बैली रहती है वो वाला मसल, ये भी किसके द्वारा इनर्वेट होती है, क्रैनियल नर्व नंबर 5 और इसका डिवीजन 3। और एक होती है माइलॉइड मसल, इसका भी काम क्या होता है, ये भी जो ओपन अप कराने का, रिलैक्सेशन कराने का काम करते हैं। ऐसे 3 मसल्स इस तरीके से रहती हैं यहाँ पर, जो कि इस तरीके से ओपन अप कराने का काम करती है माउथ को, ठीक है, माउथ कैविटी को। और एक और मसल होती है जिसको बोलते हैं गिनहॉइड मसल होती है। गिनहॉइड मसल का काम क्या होता है, ये होती है सर्वाइकल प्लेक्सस और ये ट्राइजेमिनल मसल, ये भी कोई क्रैनियल मसल के द्वारा एक्ट करता है, ये भी कौन सी सर्वाइकल प्लेक्सस 1 के द्वारा ये सिस्टम एक्ट करता है। ये क्या करा रहे हैं सारे ये जो मसल्स हैं, जब आपका माउथ को ओपन कराने में यानी माउथ कैविटी को खोलने में क्या करा रहे हैं, ये मदद करा रहे हैं, ठीक है। तो ये मसल्स माउथ को खोलती हैं। अब एक और मसल होती है इसको बोलते हैं मैंडिबुलर एलिवेटर्स। कौन सी होती है, मैंडिबुलर एलिवेटर्स क्या करती हैं, मैंडिबुलर एलिवेटर्स ऐसी मसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जब आपने माउथ को खोला यानी जॉ खोला यानी कि जो बम करके ऊपर जो शॉट जाता है, इस तरीके से शॉट ऊपर जाता है, यानी आपने माउथ खोला और ऊपर जो जाता है पंच ऊपर टीथ का इस तरीके से प्रेस होता है, वो जो करता है रिफ्लेक्स सिस्टम, यानी खोलने के बाद जब बंद करने का जो काम रहता है माउथ को, वो किसके द्वारा होता है, मैंडिबुलर एलिवेटर्स के द्वारा होता है। एलिवेट कराते हैं यानी कि उसको बंद कराते हैं, ऊपर लेके जाना, यानी एलिवेट करना, यानी उसको जो आपका जॉ है उसको मैंडिबुलर मसल के द्वारा क्या करना, ऊपर लेके जाना। तो एलिवेटर्स में कौन से होते हैं, मेसेंटर मसल होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है, जॉ को ऊपर कराने का काम कराती है। और टेम्पोरालिस होता है और मीडियल पेट्रिगॉइड मसल, मीडियल पेट्रिगॉइड, टेम्पोरालिस और मेसेंट्रिक मसल किसके द्वारा एक्ट करती है, ये भी ट्राइजेमिनल नर्व या तो क्रैनियल नर्व जो होती है, ट्राइजेमिनल नर्व भी बोल सकते हैं और क्रैनियल नर्व भी बोल सकते हैं। ये नर्व कौन सी नर्व नंबर 5 और उसका डिवीजन कौन सा, थर्ड डिवीजन, ये किस में एक्ट करता है, ये सारी नर्व्स क्या करती हैं, और नर्व्स के द्वारा ये कौन सी नर्व, सेंट्रल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व, कौन सा नर्व नंबर 5 और उसका डिवीजन कौन सा, थर्ड डिवीजन, ये क्या करवा रहे हैं, एलिवेट करवा रहे हैं, यानी जॉ जो खुल गया है उस जॉ को क्या करवा रहे हैं, अब बंद करने में ये मदद करा रही है, ठीक है, ये नर्व। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो माउथ क्या होता है, ओपन और शट होता है, ओपन और शट होता है, इस तरीके से आपका माउथ ओपन और शट होता है। इसमें कुछ रिस्पॉन्सिव वाले कुछ टीथ्स आपके इसमें काम करते हैं। जब ओपन और शट करने का जो काम होता है माउथ का, तो इसमें आपके टीथ्स क्या करते हैं, जो भी आपने खाना खाया, जो बोलस आपने लिया, फूड का जो बाइट लिया, उसको क्या करते हैं, च्यू करके, मैस्टिकेट करके जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या करेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करेंगे। तो जैसे आपने बड़ा पीस खाया तो आपके जो इंसीजर्स है, आपके प्रीमोलार्स, मोलार्स, इंसीजर्स, कैनाइन के करेंगे। इंसीजर्स का काम क्या है, जो फ्रंटल टीथ होते हैं, एक बाइट लेना, उसको क्या करना, जो बाइट की उसको काट के अलग करना, ठीक है। इंसीजर का क्या काम इंसीजर्स क्या करते हैं, पियर्सिंग और टियर्सिंग का काम करते हैं, यानी उसको तोड़ना, उसमें छेद करना और उसको अलग करना, ठीक है। फाड़ने का काम किसका होता है, इंसीजर्स का काम होता है। ये जो नुकीले दांत है ना, ये वाले नुकीले जो दांत रहते हैं वो किसमें होते हैं, जैसे लायंस वगैरह और इस तरीके से जो कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं, जो कि सिर्फ मांसाहारी जो जानवर रहते हैं, उनमें इंसीजर्स क्या और जो कैनाइन रहते हैं, कैनाइन ज्यादा बड़े रहते हैं इंसीजर्स के मुकाबले, क्योंकि उनका काम क्या होता है, फाड़ने का काम होता है ना, चीजों को, मांस को फाड़ने का काम होता है। इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी रहते हैं, उनमें ये दांत बड़े रहते हैं। ह्यूमंस में भी होते हैं ये, क्या, फूड को या बोलस को काटने के लिए, ठीक है। तो इंसीजर्स के द्वारा क्या होता है, आपके जो आपने फूड जो लिया है वो फटता है, कैनाइन के द्वारा, इंसीजर के द्वारा कटता है, कैनाइन्स के द्वारा फटता है, और प्रीमोलार्स और मोलार्स के द्वारा क्या च्यू होता है, यानी क्रश होता है, क्रम्प होने का काम किसके द्वारा होता है, क्रश और मिक्सिंग का काम कौन करता है, प्रीमोलार्स और मोलार्स टीथ करते हैं आपके इन रिफ्लेक्सेस सिस्टम के द्वारा, कौन से मैंडिबुलर डिप्रेसर्स के द्वारा और मैंडिबुलर एलिवेटर्स के द्वारा, ठीक है।
अब इसमें आता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, पर इसमें दो प्रकार की होती है, एक इंट्रिंसिक होती है और एक एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक सिक्रीशन, इंट्रिंसिक का जो सिक्रीशन है वो होता है 10% और एक्सट्रिंसिक का होता है 90%। कितना होता है? इंट्रिंसिक का होता है 10% और एक्सट्रिंसिक का होता है 90% सिक्रीशन होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड का में आती है, एक्सट्रिंसिक में आती है, इतना परसेंट ये करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का काम क्या होता है? जो आपने खाना खाया, जो आपने बोलस लिया, उसको लुब्रिकेट करने का, उसको मॉइस्चर करने का, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने का। फॉर एग्जाम्पल आपने ये खाना खाया, ये है बोलस, है ना, खाना खाया, खाना खाने के बाद ये बोलस को क्या करा आपने, मैंडिबुलर डिप्रेसर्स ने क्या किया, इसको क्या किया, आपने मुंह खोला तो मैंडिबुलर डिप्रेसर्स के द्वारा ये मुंह खुल गया। अब जो मैंडिबुलर डिप्रेसर्स के द्वारा मुंह खुला है वो क्या होगा, शट डाउन होगा। किसके द्वारा? मैंडिबुलर एलिवेटर्स के द्वारा, ठीक है, वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो इन क्लोज और ओपन अप के द्वारा क्या होता है, शू सिस्टम होता है आपकी बॉडी में, जो खाना है वो टुकड़ों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो सलाइवरी क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करता है एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है, यहाँ पे आके मॉइस्चर करने का काम करता है। सेवरल एंजाइम्स और जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें रिलीज होते हैं, रिलीज होकर क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब मैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, उसकी मैंने हिस्टोलॉजी बता चुका हूं कि सलाइवरी ग्लैंड्स किस तरीके से एक्ट करती है, ठीक है। हम यहाँ पे अभी ओरल फेस पढ़ रहे हैं, सॉलिंग फेस पढ़ रहे हैं, सॉलिंग रिफ्लेक्स पढ़ रहे हैं कि स्वॉलो करते समय क्या क्या चीजें आपकी बॉडी में एक्ट करती है, ठीक है। तो वो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिर्फ उसको लुब्रिकेट करने का, मॉइस्चर करने का काम होता है, जो भी आप खाना खाते हो, ताकि एब्रेशन, जो भी आपने खाना खाया, एब्रेशन से यानी घर्षण से, फ्रिक्शन से बचे, अंदर जाकर वो किसी चीज से मतलब वो ना हो, मतलब जाम ना हो, रुके ना, और अच्छे से स्मूथली क्या हो, आपके इसोफेगस से स्टमक तक चले जाए, किसी प्रकार की अंदर इंजुरी क्रिएट ना करे एब्रेशन के द्वारा यानी घर्षण के द्वारा। इस तरीके से क्या सलाइवा एक्ट करता है, क्या करता है, मॉइस्चर करने का काम करता है, किसको, बोलस को मॉइस्चर करने का काम करता है। ये चीज हो गई। अब क्या होता है, जब आप खाना दिए हैं टंग, ठीक है, टंग में भी कुछ पोर्शंस होते हैं। टंग क्या करती है, खाने का जब आपने बोलस लिया, ये बोलस आया आपके मुंह में, बोलस आया, तो टंग में कुछ पोर्शंस होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पोर्शन और एक होता है एक्सट्रिंसिक पोर्शन। जो इंट्रिंसिक पोर्शन होता है वो बीच का पोर्शन होता है टंग का, वो क्या करता है, इट प्रोपेल्स बैक द फूड, यानी कि फूड को पीछे फेंकने का काम करता है। यानी जो आपने खाना खाया, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है, पीछे फेंकने का काम करता है। यानी जो भी आपके खाना है ओरल कैविटी में, वो क्या करेगा, उसको लेकर पीछे फेंकने का काम करेगा। कौन करेगा, टंग का करेगा। टंग के बीच में जो पोर्शन होता है जिसको सेंट्रल ट्रफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल ट्रफ। ये क्या करता है, इस तरीके से ऐसा बन जाता है, यानी कि ये जो अगर बोलस आया तो बोलस आके क्या होगा, जैसे टंग है तो इस तरीके से पोर्शन बना लेगी टंग, और इस तरीके, और ये क्या है, ये आपके जैसे कि समझ लो दांत है, टीथ है, नीचे टीथ है, और ये पैलेट है, और ये, ठीक है, तो यहाँ मुंह है आपका, ठीक है, यहाँ से अपने खाना आया तो टंग क्या करेगी, इस तरीके से मुड़ जाएगी, और बीच में ये क्या बनाएगी, सेंट्रल ट्रफ। ये जो पोर्शन जो बनता है टंग का, ऐसा मुड़ के अंदर जो कर्व बनाती है, जो हार्ड पैलेट से जाकर जब टंग का जो अपर जो टर्मिनल जो ऊपर का जो पोर्शन है, जब उस पर ऊपर आकर जब वो रहता है, टच रहता है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, उस हिस्से को बोलते हैं सेंट्रल टफ। तो सेंट्रल टफ का काम क्या होता है, फूड को यहां से लेकर जब च्यू हो तो इधर धकेलने का काम, यानी माउथ के अंदर धकेलने का काम कौन करता है, सेंट्रल टफ वाला हिस्सा करता है टंग का। आई मेरी बात समझ में? तो सेंट्रल टफ बोलते हैं, किसके द्वारा सर ये वो होती है, स्टिमुलेट होती है, इंट्रिंसिक मसल के द्वारा ये होती है स्टिमुलेट। और एक और इसमें पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन किसके द्वारा होता है, यानी कि एलिवेशन यानी टंग का ऊपर होना, ऊपर होकर जो हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट में टच होना। इसने तो सेंट्रल ट्रफ ने तो क्या एक वो बनाया है, एक कर्व बनाया है, उसको एक लेने का, होल्ड करने का, बोलस को कर्व बनाया। कर्व बनाने के बाद जो एक्सट्रिंसिक मसल रहती है, एलिवेशन का काम करती है, यानी ऊपर लेके जाती है, ऊपर जो उसका जो वो रहता है ना, टिप रहता है, टंग के टिप को हार्ड पैलेट को टच कराती है, क्योंकि अब जो खाना है अंदर जाएगा वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगी, पीछे धकाने का काम करेगी खाने को, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन का काम होता है एक्सट्रिंसिक मसल के द्वारा। अब ये क्या करते हैं, जब खाना अंदर आता है, ठीक है, खाना अंदर आता है तो ये क्या करता है, इसको पीछे ले जाने का काम किसका होता है, सेंट्रल ट्रफ का होता है, ठीक है। सेंट्रल ट्रफ क्या करेगा,
खाने को पीछे लेके जाएगा। और यहाँ पर जो मसल्स रहती हैं, यहाँ पर जो सिस्टम रहता है या फिर हार्ट पैलेट में यहाँ पर क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, जो नर्व सप्लाई होगा गैंग्लियन और गंजीला वगैरह जो भी रहता है अंदर, वो क्या करता है, उसको फंक्शन करता है, नर्व इम्प्लाई करता है, और इस तरीके से आपकी बॉडी को क्या पता चलता है कि अब वो खाना अंदर आके जाके स्वॉलो हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हार्ट पैलेट तक का जो प्रोसेस रहता है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, सेंट्रल ट्रफ और एक्सट्रिंसिक ट्रफ के द्वारा, ट्रंक के द्वारा होता है। इसको च्यू करने का, मैस्टिकेट करने का काम कौन करता है, टीथ का होता है। टीथ और टीथ उसको च्यू करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, किन मसल्स के द्वारा करते हैं, मैंडिबुलर डिप्रेसर्स के द्वारा, मैंडिबुलर एलिवेटर्स के द्वारा। मैंडिबुलर डिप्रेसर्स क्या करते हैं, उसको रिलैक्स करने का काम करते हैं, किसको, डिप्रेस करने का काम करते हैं, यानी कि वो उसको खुलती है, वो किसके द्वारा ओपन अप होती है, जॉ किसके द्वारा ओपन होता है, मैंडिबुलर डिप्रेसर्स के द्वारा। और जब क्लोजअप किसके द्वारा होता है, वापस जॉ किसके द्वारा क्लोज होता है, मैंडिबुलर एलिवेटर्स के द्वारा एलिवेट करती है, उसको ऊपर उठाने का काम करती है। इस तरीके से जो आपका ओरल फेज है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स में एक्ट करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है ओरल फेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका फेरेंगल फेज और इसोफेगल फेज के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं वीडियो में कमेंट सेक्शन के द्वारा। थैंक यू।